नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे रघुवंशम। रघुवंशम का पहला सर्ग हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, जो DTRPLS TGT और नेट JRF मतलब नेट में दोनों में लगा हुआ है। तो हमने पहले वाली क्लास में कालिदास का जीवन परिचय और मंगलाचरण कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल करके दे दूँगी, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। आज की क्लास में हम करेंगे, एक बार मैं मंगलाचरण करवा देती हूँ, दोबारा से रिवीजन करते हैं और उसके बाद हम करेंगे श्लोक का व्याख्या करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये हमारा पहला सर्ग है। वागर्थौ इव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। क्या कहा गया है, देखो। वाग अर्थौ इव, वाग अर्थात वाणी। क्या है? वाग अर्थात वाणी, या फिर हम इसको शब्द कह सकते हैं, शब्द। अर्थौ अर्थात अर्थ, इव क्या है? तरह। शब्द और अर्थ की तरह, संपृक्त होता है मिले हुए। वागर्थ प्रतिपत्तये, वागर्थ अर्थात शब्द और अर्थ के रूप में जो जाने जाते हैं। जगतः संसार में, क्या है? जगतः अर्थात संसार में। पितरौ माता पिता, कौन माता पिता? पार्वती परमेश्वरौ, परमेश्वर यहाँ पर कौन है? शिव है। परमेश्वर यहाँ पर कौन है? शिव जी है, शिव। और वंदे को क्या है? वंदे का मीनिंग क्या है? प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। यहाँ पर जो महाकवि कालिदास जी है वो रघुवंशम की रचना शुरू करने से पहले मंगलाचरण कर रहा है, अर्थात शिव और पार्वती की वंदना करते हुए ग्रंथ का प्रारंभ करता है। तो जो मंगल कामना के लिए ग्रंथ का प्रारंभ करने के लिए जो किया जाता है वो मंगलाचरण कहलाता है। ये हमने कल वाली कक्षा में बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है। तो आइए हम शुरू करते हैं इसका दूसरा श्लोक। क्या है? कवय सूर्य प्रभवो वंश है, कवय च अल्प विषया मति तितीर्षु दूरस्त्रम मोहात उडुपेनास्मि सागरम। क्या है? कवय सूर्य प्रभवो, कि कवय अर्थात कहाँ। क्या है? कहाँ। सूर्य प्रभवो, सूर्य अर्थात सूर्य से उत्पन्न, सूर्य से उत्पन्न। वंश है अर्थात जो रघुवंश है, जो राजा दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, ये जो पीढ़ियाँ चलती आ रही है, ये क्या है? सूर्य वंश है, अर्थात ये सूर्य से उत्पन्न हुए माने जाते हैं, इसलिए इनको सूर्यवंशी कहा जाता है। कवय अर्थात कहाँ। क्या है? कहाँ। च अल्प विषयामति, च अल्प विषयामति अर्थात थोड़े विषय वाली या कम, थोड़े विषय वाली मेरी बुद्धि। मति से यहाँ पर क्या हो जाएगा? मति से यहाँ पर हो जाएगा बुद्धि। तितीर्षु दुस्तरम मोहात उडुपेनास्मि सागरम। तितीर्षु दुस्तरम, दुस्तरम अर्थात कठिनता से। क्या है? दुस्तरम कठिनता से। मोहात होता है मूर्खतावश या ज्ञानतावश, मूर्खतावश अर्थात मूर्खता पूर्वक कार्य करके, कठिनता से। सागरम सागर को, उडुपेनास्मि, उडुपेन अर्थात कागज की नौका से, तितीर्षु पार करना चाहता हूँ। मतलब कहने का मतलब क्या है
कि जिस प्रकार हम बड़े समुद्र को हल्की सी नौका से पार नहीं कर सकते, अर्थात मतलब जैसे बड़ा समुद्र है, अगर हम जैसे बारिश आई हुई होती है और हम उसमें कागज़ की नाव तैराते हैं तो वो तिर जाती है, लेकिन उसके ऊपर बैठ के कोई नहीं चल सकता। तो इसमें यही कहा गया है कि मतलब कि जो सागर है उसमें मैं अर्थात कालिदास मोहात अर्थात मूर्खतावश क्या कर रहा हूँ, सागर में हल्की सी नाव से नौका से सागर को पार करने की कोशिश कर रहा हूँ। किस प्रकार से, तो इसमें कहा गया है कि कवय सूर्य प्रभवो वंश है, कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न जो रघुवंश है वो, और कहाँ थोड़े विषय वाली मेरी बुद्धि। मतलब इसमें कहना चाह रहे हैं कालिदास जी कि जो रघुवंश है वो बहुत महान वंश है, सूर्य से उत्पन्न वंश है, वो उनका बराबरा या सॉरी उनका सामना मैं नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई फेमस है, जैसे आजकल यूट्यूबर का ज़माना ज़्यादा चल रहा है, तो यूट्यूबर का ही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे टीचर हो गए खान सर या फिर डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर। तो अगर मैं सोचूं कि मैं इनका सामना कर सकती हूँ, मैं इनकी बराबरी कर सकती हूँ, तो ये मेरे लिए क्या होगा, एक बेवकूफ़ी भरा काम होगा। तो इसमें यही कहा गया है कि कवय सूर्य प्रभवो वंश है, कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न वंश और कहाँ थोड़े से विषय वाली मेरी मति जो बुद्धि है। मैं इस प्रकार का कार्य कर रहा हूँ जिस प्रकार जो सागर है उसमें हल्की सी नौका से या कागज़ की नौका से सागर को पार करने की कोशिश करता है कोई व्यक्ति। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद और आप है ना कमेंट में मुझे अवश्य बताया करो कि क्लास कैसी लगी, या फिर आपको समझ में आया या नहीं आया, और समझ नहीं आया तो क्या नहीं समझ में आया, ये अवश्य बताया करो आप। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। आप अगर क्लास लगा सकते हो 30 मिनट की, तो आप 30 सेकंड में कमेंट करके भी बोल सकते हो कि मैम हमें क्लास अच्छी लगी, आपने अच्छा करवाया। तो इससे क्या है कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। और आप लाइक भी नहीं करके जाते, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ आते हैं, आप ना लाइक करते ना कमेंट करते। तो कृपया करके कमेंट भी किया करो और लाइक भी किया करो। और स्पेशली तो ये है कि आप पढ़ा करो बस अच्छे से। मेरे लिए तो यही है कि आप अगर पढ़ जाओगे और आपका अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है तो मेरे लिए काफ़ी है। तो आइए शुरू करते हैं दूसरा श्लोक। मंदः कवि यशः प्रार्थी गमिष्यामि उपहास्यतां प्रांशुलभ्ये फले लोभाद् बाहुर इव वामनः। देखो इसका मतलब क्या है। मंदः कवि यशः प्रार्थी गमिष्यामि उपहास्यताम। क्या कहा गया है कि मंद है, अर्थात मंद है क्या है यहाँ पर, मूर्ख। क्या है, मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति की तरह। क्या है, मंद है कवि यश है प्रार्थी। कवि यश अर्थात कवि जो काव्य का निर्माण करते हैं उसको हम कवि कहते हैं। तो जो काव्य का निर्माण करने वाले कवि होते हैं उनको क्या होता है कि यश की प्राप्ति हो जाती है, कवि यश की। तो मतलब अगर मैं सोचूं कि मैं अभी कुछ लिखने बैठी हूँ, जैसे राम के विषय में लगा लीजिए, मैं कुछ रचना कर रही हूँ, तो ये ऐसा ही हो जाएगा कि जो महान कवि हुए हैं उनके यश की प्रार्थी मतलब अभिलाषी, प्रार्थी मतलब अभिलाषी या इच्छा। कवि यश है प्रार्थी अर्थात मूर्ख व्यक्ति की तरह कवि के यश की अभिलाषी। प्रांशुलभ्य, प्रांशुलभ्य क्या है यहाँ पर, प्रांशु होता है लंबे पुरुष। क्या है, लंबे अर्थात या फिर ऊंचे भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको उन्नत भी कह सकते हैं। तो प्रांशु का हमारा यहाँ अर्थ क्या हो जाएगा, प्रांशु अर्थात लंबे या फिर ऊंचे या फिर उन्नत, मनुष्य की तरह। मनुष्य अर्थात मानव की तरह, अर्थात कोई व्यक्ति, जैसे ये कोई व्यक्ति लंबा हो गया, यहाँ पर ये कोई व्यक्ति हो गया जो बहुत लंबा है, ये इसका सर हो गया, ये इसके हाथ हो गए और ये पैर हो गए, 4 पैर हो गए मुझे लगता है इसके। रुको 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 रुको,
अब दिख रहा है ना ये दो टांगे इसकी। तो ये हमारे हो गए लंबे मनुष्य। क्या है, फले लोबात बाहुर, मतलब इन्होंने जो है, जैसे अभी तो ये लंबे पुरुष है, नॉर्मल खड़े हैं, इन्होंने क्या कर लिया, यहाँ से ये लंबा पुरुष हो गया, ये हमने सर बना दिए, ऐसे इन्होंने हाथ कर लिए ऊंचे, और ये नीचे टांगे हो गई। और क्या है, जो एक छोटा व्यक्ति होता है, क्या है, छोटा व्यक्ति, तो वो अगर चाहे तो इस लंबे पुरुष से, चाहे वो खुद ऊपर उछल के ले या कुछ भी, तो यहाँ पर जो फल होगा वो ग्रहण नहीं कर सकता। मतलब कि कोई लंबा व्यक्ति अगर ऊपर हाथ खड़े करके कोई फल ले लेता हाथ में, तो जो बोना व्यक्ति होता है वो उछल कर भी उसके हाथ से फल को ग्रहण नहीं कर सकता। तो यहाँ पर महाकवि कालिदास जी ने बहुत ही अच्छी तुलना की है कि मैं जो है मूर्ख व्यक्ति की तरह कवि के यश का अभिलाषी इस प्रकार हो गया हूँ, जिस प्रकार प्रांशुलभ्य अर्थात लंबे व्यक्ति से फल की इच्छा के लिए के लोभ से, फल की इच्छा के लोभ से या लालच से वामन है, वामन व्यक्ति बाहुरिव, बाहु की तरह, मतलब उसने अपनी भुजाएं उठा रखी है इसकी तरह, उपहास्यता मतलब हंसी का कारण बन जाएगा। क्या बोल रहे हैं इसमें, एक बार फिर से समझते हैं कि मंद है अर्थात मूर्ख व्यक्ति की तरह है। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि कवि यश है प्रार्थी। कवि यश है अर्थात कवि की कीर्ति की कामना करने वाले, कवि की कीर्ति की कामना करने वाला, मैं, कामना या फिर अभिलाषा करने वाला। मंद है अर्थात मूर्ख। कौन है मूर्ख, यहाँ पर कालिदास स्वयं को बोल रहे हैं, मूर्ख मैं। प्रांशुलभ्य अर्थात ऊंचे व्यक्ति के या मनुष्य के हाथ से पाने योग्य, क्या है, फले, फल की, और लोबात लोभ से हाथ उठाए हुए, बाहुर इव बाहु भुजाएं उठाए हुए, वामन है वामन व्यक्ति की तरह। गमिष्यामि उपहास्यताम, गमिष्यामि उपहास्यताम का क्या मतलब है, उपहास्यताम अर्थात हंसी का पात्र, गमिष्यामि बन जाऊंगा या बनूंगा। मतलब अभी मैंने आपको बना के दिखाया कि एक व्यक्ति लंबा है और उसने अपने हाथ को ऊंचा कर रखा है और उसके हाथ में फल है, और दूसरा व्यक्ति जो है वो बोना है और वो उछल करके भी फल ग्रहण नहीं कर सकता, और जब वो उछल करके फल ग्रहण करना चाहता है, अभिलाषा करता है उसकी, तो वो क्या होता है, हंसी का पात्र होता है। जो पास खड़े व्यक्ति है वो उस पर हंसने लगते हैं कि इसके हाथ नहीं आएगा, ये फिर भी कोशिश कर रहा है। तो ऐसा ही महाकवि कालिदास ने कहा है कि मैं कवि यश की अभिलाषा कर रहा हूँ, लेकिन जो पास खड़े लोग हैं या फिर मैं खुद भी हंसी का पात्र बन जाऊंगा, मैं, क्योंकि मैं मूर्ख हूँ और मुझे रघुवंश ग्रंथ की रचना करनी नहीं आती। इसमें ऐसा कहा गया है, मतलब कि मैं शुरू तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे रचना करनी नहीं आती है, तो मैं उसी तरह हंसी का पात्र बनूंगा जैसे बोना व्यक्ति लंबे व्यक्ति के सामने हंसी का पात्र बन जाता है। इसमें यही कहा गया है। इसके बाद हम फोर्थ श्लोक करते हैं। अथवा कृतवाग्द्वारे वंशे अस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्य एवास्ति मे मतिः। अथवा अर्थात अथवा, क्या है, अथवा, अथवा यहाँ पर अथवा का शब्द अथवा ही दिया गया है। कृतवाग्द्वारे वंशे अस्मिन्, वंशे अस्मिन् से अभिप्राय है अस्मिन् इस, क्या है, अस्मिन् इस, वंशे वंश में, किस वंश में, जो अभी अभी हमने पढ़ा सूर्यवंशी, जो सूर्यवंश है। पूर्व सूरिभिः, पूर्व सूरिभिः अर्थात पूर्व अर्थात प्राचीन, प्राचीन। सूरिभिः का मीनिंग क्या है यहाँ पर, सूरिभिः अर्थात कवियों ने या ऋषियों ने, हम बोल सकते हैं कवियों ने या फिर ऋषियों ने। कृत वाग द्वारे, कृत वाग द्वारे अर्थात वाग द्वारे अर्थात इसके दरवाजे, क्या है, दरवाजे।
खोल दिए हैं। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कालिदास जी, तो ये समझते हैं कि वंशे अस्मिन, अस्मिन अर्थात इस वंशे, वंश में, इस सूर्यवंशी, ये जो सूर्यवंश है इसमें पूर्व सूर्य भी प्राचीन ऋषियों ने या फिर कवियों ने कृतवाग द्वारे, कृतवाग द्वारे अर्थात रचना करने के जो दरवाजे हैं वो पहले से ही खोल दिए हैं। इसमें कहा गया है कि जो महर्षि वाल्मीकि है उन्होंने रामायण की रचना की थी और रामायण के बेस पर ही रघुवंशम की रचना की जा रही है। तो इसमें कहने का अभिप्राय ये है कि मतलब मैं ऐसा नहीं है कि सूर्यवंशी राजाओं का पहली बार वर्णन कर रहा हूँ, इससे पहले भी प्राचीन ऋषियों ने, कवियों ने क्या कर दिया है, रामायण की रचना करके जो रचना का, ग्रंथ रचने का जो दरवाजा है वो क्या कर दिया है, खोल दिया है। किस प्रकार खोल दिया है तो इसमें बताया गया है, मणौ वज्र समुत कीर्णे सूत्रस्य एव अस्ति मे मतिः। क्या बोला गया है, आइए देखते हैं। मे मति, इसलिए मे मति अर्थात मेरा प्रवेश इस वंश में, वंशे अस्मिन, इस वंश में, मे मति ही, मेरा प्रवेश उसी प्रकार संभव है जिस प्रकार वज्र समुत किरणे, वज्र सुमित करने से अभिप्राय है कि हीरे की सुई से, क्या है, हीरे की सुई से, समुत किरणे अर्थात छिद्र, क्या है, हीरे के सुई से छिद्र किए हुए, हीरे की सुई से छिद्र किए हुए, मणौ, मणि में अर्थात रत्न में, मणि में या फिर रत्न में, मणि क्या होती है, एक जो चमकीला पदार्थ होता है उसको मणि बोलते हैं। तो मणि में सूत्रस्य एव अस्ति, जिस प्रकार सूत्र, सूत्र अर्थात धागा, धागे का प्रवेश हो जाता है, क्या हो जाता है, धागे का प्रवेश हो जाता है, उसी प्रकार इस वंश में प्राचीन ऋषियों के द्वारा दरवाजे खोल दिए गए हैं और मेरा प्रवेश इसमें उसी प्रकार होगा जिस प्रकार हीरे की सुई से छिद्र किए हुए मणि में धागे का प्रवेश हो जाता है, ऐसा इसमें कहा गया है। आइए हम आगे श्लोक करते हैं। सो अहम, क्या है अगला श्लोक, 5वां श्लोक। सो अहम आजन्म शुद्धानाम, सो अहम आजन्म शुद्धानाम फलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितिशानाम अनाकरथ वर्तमानाम। क्या कहा गया है, एक बार फिर से पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए। सो अहम आजन्म शुद्धानाम फलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितिशानाम अनाकारर्थ वर्तमानाम। तो आइए इसका अर्थ जानते हैं। अभी आगे आने वाले 4-5 श्लोक में जो रघुवंशी राजा थे वो किस प्रकार के थे, कैसा जीवन व्यतीत करते थे, ऐसा इनमें बताया गया है। तो अभी के श्लोक में हम जानते हैं कि सो अहम आजन्म शुद्धानाम, स वह, अहम अर्थात यहाँ पर रघुवंशी राजाओं के लिए बोला गया है, रघुवंशी लोग, आजन्म अर्थात, आजन्म अर्थात जन्म से ही, आजन्म अर्थात जन्म से ही, शुद्धानाम, शुद्धानाम अर्थात शुद्धता से रहने वाले थे, जो पवित्र थे, शुद्धता से रहने वाले। इसके बाद यहाँ पर लय शब्द दिया हुआ है यहाँ पर। तो फल ओदय कर्मणाम, फल ओदय अर्थात फल के उदय होने तक कर्मणाम, कर्म करते रहते थे, अर्थात जब तक हमें फल की प्राप्ति नहीं होती तब तक कर्म करते रहते थे। फलोदय अर्थात फल की प्राप्ति तक, कर्मणाम अर्थात कर्मों को करते थे, कर्म को करते थे।
मतलब ऐसा नहीं है कि फल की प्राप्ति हुई नहीं और उन्होंने कर्म करना, कार्य करना छोड़ दिया हो। इसके बाद है आसमुद्र। समुद्र, आसमुद्र मतलब समुद्र पर्यंत। तो यहाँ पर क्या है, समुद्र तक। क्षिति अर्थात क्षिति यहाँ पर क्या है, पृथ्वी। इनकी जो क्या कहते हैं, समुद्र पर्यंत पृथ्वी के ये राजा थे। मतलब कि जो इनकी विख्याति है, प्रसिद्धि है, वो कहाँ तक थी, मतलब इनकी जो धरती थी वहाँ तक, कहाँ तक थी, तो वो ये थी कि जहाँ समुद्र शुरू हो जाता है उससे पहले जितनी भी ज़मीन होती थी, धरती होती थी, वो सभी क्या होती थी, राजा के अंडर में होती थी। तो यहाँ पर जो रघुवंशी राजा है वो कैसे थे, समुद्र अर्थात समुद्र पर्यंत पृथ्वी के राजा थे। और इसके बाद क्या कहा गया कि अनाक रथ वर्तमानम, क्या कहा गया है कि जो उनके रथ का जो मार्ग है वो क्या था, स्वर्ग तक। यहाँ पर क्या है, अनाकम शब्द होता है, यहाँ पर अनाकम का मीनिंग है स्वर्ग। रथ क्या है, रथ का जो मार्ग है वो स्वर्ग तक जाता था। मैं एक बार फिर से समझाती हूँ आपको। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम जो श्लोक करवा रही है वो बिल्कुल धीरे धीरे करवा रही है, तो आप इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा करके देख सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि सभी का जो आईक्यू लेवल है वो सेम नहीं होता, किसी को धीरे समझ में आता है। तो आप उसको स्लो, मतलब इससे स्लो तो क्या ही करोगे, लेकिन आप अगर तेज़ में पढ़ने की आपको आदत है तो आप इसको थोड़ा स्पीड करके देख सकते हैं। आइए, सो अहम आजन्म शुद्धानाम फलोदय कर्मणाम। क्या कहा गया है कि वह जो रघुवंशी राजा है, आजन्म जन्म से ही, शुद्धानाम शुद्धता, शुद्ध क्या है, वह जो है रघुवंशी राजा जन्म से ही शुद्धानाम शुद्धता से रहने वाले हैं। और फलोदय फल की प्राप्ति तक, फल का जब तक उदय नहीं हो जाता, प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक कर्मणाम कर्म को करते रहते हैं। आसमुद्र क्षिति सा नाम, आसमुद्र अर्थात समुद्र पर्यंत तक इनकी जो क्षिति है, पृथ्वी है, वो क्या है, फैली हुई है। वहाँ तक के वो राजा थे। और अनाकम, अनाकम अर्थात स्वर्ग, इनका जो रथ है, रथ का जो वर्तमानाम क्या है, मार्ग। रथ का जो मार्ग है, जहाँ से इनका, जैसे ये रथ हो गया हमारा, जहाँ से ये रथ निकलता था, ये मार्ग कहाँ जाता था, ये स्वर्ग जाता था। कहाँ जाता था, स्वर्ग तक जाता था। इसमें ये कहा गया है, अगले श्लोक में जानते हैं हम। इसके बाद है यथा विधि हुता अग्निनाम, यथा कामार्चिता अर्थिनाम, यथा प्राग दंडानाम, यथा काल प्रबोधिनाम। आइए हम समझते हैं। इसमें रघुवंशी राजाओं के बारे में बताते हुए कहा गया है कि यथा विधि हुताग्नि नाम। यथा अर्थात जो, जिस प्रकार, विधि पूर्वक, विधि अर्थात विधिहित, विधि पूर्वक, जो नियम पूर्वक होता है, विधि पूर्वक होता है। विविध पूर्वक भी हम इसको बोल सकते हैं कि अलग अलग प्रकार से। अग्नि नाम, अग्नि में, हुता, हुता क्या होता है, हवन करते थे। क्या करते थे, हवन करते थे। जो रघुवंशी राजा है वो क्या करते थे, अलग अलग प्रकार के हवन करते थे या फिर विधि पूर्वक हवन करते थे। इसके बाद है कामार्चिता अर्थीनाम। कामार्चिता अर्थीनाम अर्थात जो अर्चिता अर्थात जो याचक है, जो इच्छित है, अर्थात जिनको कोई वस्तु चाहिए होती है, उनको जितना चाहिए होता था उतना क्या करते थे, अर्थीनाम धन देते थे। क्या करते थे, धन देते थे। मतलब उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको धन प्रदान करते थे। यथा अपराध दंडानाम, यथा जितना, यथा अर्थात जितना अपराध होता था, मतलब जितना अपराध कोई व्यक्ति करता था उसी के अनुसार उसको दंड दिया जाता था। क्या किया जाता था, दंड दिया जाता था। और यथा काल प्रबोधिनाम, यथा काल अर्थात काल अर्थात समय से, प्रबोधिनाम जागते थे। क्या थे, जागते थे। प्रबोधिनाम अर्थात जागते थे।
कि जो हमारे रघुवंशी राजा थे वो क्या करते थे, विधि पूर्वक हवन करते थे या फिर विविध पूर्वक अर्थात अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते थे, हवन करते थे। और यथा कामार्चितार्थी नाम, जो याचक होते थे उनको जितनी इच्छा होती थी, मतलब जितनी उनको ज़रूरत होती थी उतना ही धन देते थे। यथा अपराध दंडा नाम अर्थात जितना अपराध होता था किसी व्यक्ति द्वारा उसी के अनुसार उसको दंड दिया जाता था। और यथा काल प्रबोधि नाम, यथा काल अर्थात समय के अनुसार, मतलब वो सुबह समय से उठ जाते थे, जग जाते थे। इसके बाद अगला जो हमारा श्लोक आता है वो आता है श्लोक संख्या 7। त्यागाय संवृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजाये गृहमेदिनां। क्या कहा गया है कि त्यागाय संवृतार्थानां, त्यागाय अर्थात इस श्लोक में जो रघुवंशी राजाओं का वर्णन है उस वर्णन को करते हुए कालिदास ने कहा है कि त्यागाय, त्याग के लिए, त्यागाय मतलब धर्म के लिए। क्या है? धर्म के लिए। मतलब अगर हम कोई चीज़ का त्याग करते हैं तो समझो वो धर्म ही कर रहे हैं। जैसे मेरे पास 10 रुपये है और मैंने वो 10 रुपये का त्याग करके किसी और व्यक्ति को दे दिया, ज़रूरतमंद व्यक्ति को, तो वो क्या हो गया, एक प्रकार से धर्म हो गया। तो यहाँ पर कहा गया कि त्यागाय अर्थात यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है तो धर्म के लिए। संवृतार्थानाम, अर्थानाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, धन। क्या है? धन। संवृत क्या होता है? इकट्ठा करते थे। क्या करते थे कि त्याग के लिए या फिर धर्म के लिए ही धन को इकट्ठा करते थे रघुवंशी जो राजा है। और सत्याय मितभाषिणम, सत्याय सत्य के लिए, मितभाषिणम कम बोलते थे, मतलब जितना बोलते थे सत्य ही बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे। क्योंकि यहाँ पर आजकल तो कलयुग का ज़माना है, अधिकतर झूठ ही चलता है। लेकिन जो रघुवंशी राजा थे वो क्या करते थे, सत्य बोलते थे लेकिन कम बोलते थे। मतलब झूठ ही ज़्यादा बोला जाता है, जो सत्य होता है वो तो एक लाइन में ही बोल करके बात ख़त्म की जा सकती है। झूठ के लिए हमें 100 झूठ भी बोलने पड़ते हैं। इसके बाद है यश से विजिगीषूणाम। क्या है? यश से, यश प्राप्ति के लिए, विजिगीषूणाम यश के लिए ही, अपनी कीर्ति के लिए ही जीत की अभिलाषा करते थे। विजिगीषूणाम क्या है? जीत की अभिलाषा करते थे। यश से अर्थात यश के लिए, विजिगीषूणाम जीत की अभिलाषा करते थे, जीत की इच्छा करते थे। और प्रजायै गृह मेदिनाम, प्रजाई अर्थात प्रजायै क्या है यहाँ पर? यहाँ पर प्रजाई है संतान प्राप्ति के लिए। क्या है? संतान प्राप्ति के लिए प्रजाई, यहाँ पर संतान प्राप्ति के लिए। और गृह मेदिनाम अर्थात गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करते थे, गृहस्थ आश्रम को। मतलब कि उनका जो वंश है वो आगे बढ़े, इसके लिए ही, संतान प्राप्ति के लिए ही गृहस्थ आश्रम का जो है गृहस्थ आश्रम को ही स्वीकार करते थे। मतलब कि अगर उनको संतान उत्पत्ति करनी नहीं होती तो वो गृहस्थ आश्रम को भी स्वीकार नहीं करते, वो सिर्फ ब्रह्मचारी जीवन को ही जीते। इसके बाद हमारा जो श्लोक है वो आता है श्लोक संख्या 8। शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयेषिणां वार्धके मुनिवृत्तिनां योगेनान्ते तनु त्यजाम। इस श्लोक में कहा गया है कि इस श्लोक में कालिदास जी ने रघुवंशी राजाओं का वर्णन करते हुए बताया है कि शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम। शैशवे क्या होता है? यहाँ पर शैशवे होता है बाल्यकाल या बचपन से, बचपन में। अभ्यस्त अर्थात लगे रहते थे किसमें? विद्या नाम, विद्या को ग्रहण करने में। कि जो उनकी बाल्यकाल की अवस्था होती थी उसमें वो विद्या का ग्रहण करते थे। और यौवन में विषयेषिणाम, विषय का उपभोग करते थे। अर्थात जो उनका जो राज्य होता है उसमें ऐश्वर्य का उपभोग करना, जैसे सुख सुविधाओं का उपभोग करना, वो क्या कहलाता है? विषयेषिणाम, विषयों का उपभोग करना कहलाता है। यौवने अर्थात युवावस्था में, मैं लिख देती हूँ, यौवने अर्थात युवावस्था, जिसको हम यंग एज भी बोल सकते हैं। वार्धक्य अर्थात वृद्धावस्था,
वृद्धावस्था अर्थात ओल्ड एज में मुनि वृत्ति नाम अर्थात मुनि का वृत्ति नाम व्यवहार करते थे या फिर मुनि के जैसा आचरण करके जीवन को व्यतीत करते थे। और योगेन अंते तनु तेजाम अर्थात तनु अर्थात यहाँ पर शरीर है, शरीर का त्याजाम अर्थात त्याग कर देते थे। किस से कर देते थे? योगेन अंते, अंते अर्थात अंत में, क्या है? योग, अंते अर्थात अंत में, योगे अर्थात योग के द्वारा, योग करते हुए, मतलब अंत में अपना शरीर का त्याग किस प्रकार करते थे? योग के द्वारा करते थे। तो इसमें क्या कहा गया है एक बार फिर से देखते हैं कि शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, शैशवे अर्थात बाल्यकाल की अवस्था में क्या करते थे? विद्यानाम, विद्या में अभ्यस्त रहते थे, विद्या ग्रहण करने में। यौवने विषयेषिणाम, यौवन में अर्थात युवावस्था में विषयों का उपभोग करते थे। और वार्धके मुनिवृत्ति नाम, वार्धके अर्थात वृद्धावस्था में मुनियों का आचरण करते थे, मुनियों के जैसा व्यवहार करते थे। और योगेनान्ते तनुजैजाम, अंत में आकर के योग के द्वारा शरीर का त्याजाम त्याग कर देते थे। इस श्लोक में यही कहा गया है। आगे के श्लोक हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद, बने रहो हमारे साथ इसी चैनल पर।